आज बात करते हैं जो गांव के बूढ़े लोग हैं उनके बारे में कि उनको क्या करना चाहिए। तो पहला केस ये है कि जैसे जिसके बच्चे बाहर रहते हैं, मान लीजिए माँ आपको खर्चा नहीं देते, बच्चे बाहर रहते हैं, माँ आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, ठीक है, और उनकी जो उम्र है 45 साल से ज़्यादा है, एक ये भी कंडीशन है, तो उनको क्या करना चाहिए। उनको ना कोई ज़मीन खरीदनी चाहिए, ना कुछ। उनको बैंक में अपनी एफडी करनी चाहिए, पैसा जिससे सुरक्षित, और कभी भी कोई बीमार पड़ता है, दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से, बूढ़े लोगों में से कोई भी बीमार पड़ता है तो कभी भी वो पैसा जो है निकाल सकते हैं। अगर वो अपना थोड़ा बहुत खर्चा खेती बाड़ी से निकाल पा रहे हैं तो उनको अपने पैसे की एफडी करा देनी चाहिए, जो बहुत सुरक्षित होती है। जितना जल्दी आप जाके सेविंग खाते से पैसा निकाल देते हैं फॉर्म चेक भर के, उतना ही जल्दी एफडी से निकल जाता है। कंप्यूटर से ब्रेक हो जाती है, खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और तुरंत पैसे मिल जाते हैं। दूसरा समझते हैं कि मान लीजिए किसी ने ज़मीन बेच दी है, उसकी थोड़ी बहुत 1-2 बीघी ज़मीन थी, उसने बेच दी है, ठीक है, मान लीजिए 5-6-10 लाख रुपए तक की ज़मीन बेच दी है। अब उसको 6 महीने के बाद दोबारा फिर से ज़मीन खरीदनी है, ठीक है, 6 महीने के बाद फिर से ज़मीन खरीदनी है कि अब वो, लेकिन वो 6 महीने के लिए पैसे क्या करे। तो देखिए वो क्या करेगा, उसके सीधी सी बात, ज़मीन जिसको बेचेगा वो उसके सेविंग खाते में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो अगर 6 महीने के लिए ही उसे वो करनी है तो 6 महीने के लिए भी वो एफडी कर सकता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने की एफडी में सेविंग खाते से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और अगर सेविंग खाते में पैसे रहेंगे पड़े हुए तो कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ में वो खर्च कर लेगा, कोई ट्रैक्टर खरीद लेगा, कोई नया सामान खरीद लेगा। लेकिन जब एफडी हो जाएगी तो वो सोचेगा नहीं, खर्चा नहीं करना, मेरी ज़मीन के पैसे हैं ये, और मैं जो है इसकी ज़मीन ही खरीदूंगा। तो ये ना सोचे कि एफडी 10 साल के लिए होती है, एफडी पैसे दोगुने करने के लिए होती है। एफडी हम 6 महीने, 3 महीने, इतने दिन के लिए भी कर सकते हैं, कम से कम 15-20 दिन, 7 दिन तक के लिए भी किसी किसी बैंक में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो फ़ायदा है उसका। आप सेविंग से पैसे की एफडी कर दो, उनको बोलो मेरी 6 महीने की एफडी कर दीजिए, फॉर्म वगैरह वो देंगे, भर के दीजिए उनको, और जो है अपना क्या कहते हैं, एफडी का कागज़ लीजिए। 6 महीने बाद जब कोई नया सौदा मिल जाए आपको, जाइए उसे तुड़ाइए, सेविंग खाते में पैसे ट्रांसफ़र, और उसके बाद आप आगे जहाँ भी नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए। दूसरा सीन ये है कि बहुत से लोग के पास गांव देहात में पैसे रहते हैं, ज़्यादा पैसे, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, तो वो सोचते हैं कि 10 लाख रुपए का क्या करें। तो मैं सलाह दूंगा, एक स्कीम होती है MIS, इसका मतलब होता है मंथली इंटरेस्ट स्कीम। इसमें आपको हर महीने ब्याज मिलता है, इसको MIS बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप अपनी ब्रांच में जाइए, आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो जो ब्याज अभी चल रहा है 7%, 6.5%, तो 7% ब्याज के हिसाब से 10 लाख रुपए की आपने एफडी कर दी, ठीक है। तो महीने का साल का कितना ब्याज आया, 70,000 रुपये, 12 महीने का कितना आएगा, 5833 रुपये। तो 10 लाख रुपए की आपकी एफडी करने पर महीने का ब्याज आपको 5833 रुपये हर महीने मिलता रहेगा, ठीक है। इससे आप जो है हर महीने 58-33 रुपये में जो अपना खर्चा निकाल सकते हैं वो निकालिए। 10 लाख रुपए आपके जो ये हैं वो सुरक्षित रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। फिर से 12 महीने के लिए वो ऑटो रिन्यू हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपका ब्याज यही कंटिन्यू हो जाएगा और आपके 10 लाख रुपए ऐसे ही होते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ें हैं कि क्या करें हम। और मैं ये चीज़ बताता हूँ कि एफडी का मतलब ये नहीं कि अगर आपने 6 महीने के लिए कराई हो तो आपको 6 महीने ही क्या में रखनी है, ऐसा नहीं। आप बीच में जब ज़रूरत पड़ती है उसको तोड़ सकते हैं। और अब कंप्यूटराइज सारी चीज़ें हैं तो किसी चीज़ एफडी को तोड़ने में ज़्यादा समय अब नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप इसको लेके वो ना करें। तो सेविंग खाते में अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए, 4-5-6 लाख रुपए, तो सेविंग खाते में बस 1 लाख रुपए ही छोड़े, ठीक है। बाकी बाकी रुपए की 2-4-5 लाख रुपए की आराम से एफडी कर दें आप, और कभी भी तोड़ सकते हैं जिस भी बैंक में आपका खाता है। एक पैसा बचत करने के लिए आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, एक टिप शेयर करूंगा। देखिए, अगर आपने 20 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया है, ठीक है, आप 60 साल तक, ठीक है, आपने पैसे जोड़े हर महीने 5,000 रुपये, ठीक है, 40 साल तक जोड़े, 20 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया तो हर महीने जो है एक साल में 12 महीने होते हैं, आपने जोड़े 60,000 रुपये साल के, ठीक है।
और 60,000 की गुणा जब 40 साल से करेंगे तो होगा 24 लाख रुपए। ठीक है, जब आप 60 साल के हो। इसमें मैंने जो आपको ब्याज मिलेगा इन 40 साल में मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो आपके 24 लाख हो गए। अब जब आप 60 साल के हो गए, जब आपकी कमाने की उम्र खत्म हो गई, तब इन 24 लाख की आप एफडी करा दीजिए। तो जो आज का ब्याज चल रहा है 7% में, उसके हिसाब से लेता हूँ। मतलब अगर कोई जो आज व्यक्ति 60 साल का है, अगर वो 20 साल की उम्र से पैसे जोड़ता है 5,000 रुपये, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ से कितना होता है। तो आपका पूरे साल का ब्याज 1,68,000 रुपये मिला करता है आपको, और हम महीने से भाग कर लें तो एक महीने 14,000 रुपये प्रति महीने आपको पैसे मिला करते बिना कुछ करे। क्या करना था आपको? 40 साल तक 5,000 रुपये महीना जोड़ने थे। तो एक मैंने छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि जिसको नहीं पता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, कि वो जीवन में क्या करे, तो वो जो भी कुछ करता है उसमें से बचत कर ले बस। देखो, बचत करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो मैं इसके साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। वीडियो में मुझे शेयर कीजिएगा। अपने माता पिता की, दादा दादी की एफडी कराना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कैसे क्या करें, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।